ये कहानी है एक एलियन लड़की की जो पृथ्वी पर फंस जाती है क्योंकि उसका स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो जाता है। मिस्टर फैंक देर रात को कार से अपने घर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ध्यान भटकने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कार सीधा जंगल में जा गिरती है। मिस्टर फैंक बेहोशी की हालत में कार से बाहर आकर वहीं जंगल में बेहोश हो जाते हैं। उसी जंगल में एक चमकती हुई तेज रोशनी आती है और वहां से वही एलियन लड़की निकल कर आती है। वह मिस्टर फैंक को घायल अवस्था में देखकर उनके पास जाती है और अपनी खास शक्तियों से कुछ ही पल में मिस्टर फैंक की चोट भर देती है। इतना ही नहीं, वह एलियन लड़की मिस्टर फैंक को कार के ब्लास्ट से भी बचाने की कोशिश करती है। मिस्टर फैंक को बचाते समय उनके गले के लॉकेट में से एक छोटा सा चमकीला पत्थर निकलकर मिस्टर फैंक के हाथ में गिर जाता है। एलियन लड़की खुद कार के ब्लास्ट में उड़ जाती है और पास के तालाब में जा गिरती है। मिस्टर फैंक को जब होश आता है तो वह खुद को अपने कमरे में पाते हैं, लेकिन कल रात जो हुआ होश आते ही वह सब भूल जाते हैं। अब एलियन लड़की को अपना पत्थर वापस कैसे मिलेगा? साउची जो असल में एक एलियन थी, उसका स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से वह धरती पर फंस गई थी। वापस जाने का एकमात्र साधन उसका चमकीला स्टोन एक लड़के के पास रह गया था। उसे उस लड़के का चेहरा तो याद नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी का एक एक हिस्सा साउची के दिमाग में रटा हुआ था। साउची अब एक मॉल में आ जाती है। मॉल के अंदर वह इंसानी कपड़ों को देखती है और एक एक करके सभी ड्रेस को ट्राई करने लगती है। फिर उसे एक खूबसूरत ड्रेस दिखी। उसका कछुआ दोस्त उसे बताता है कि इंसान ये ड्रेस सिर्फ अपनी वेडिंग में पहनते हैं, लेकिन साउची कहाँ मानने वाली थी और एक सेकंड में वह ड्रेस पहन लेती है। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। साउची को कुछ समझ नहीं आया और वह भी गार्ड से दूर भागने लगी। वह मॉल के बाहर आ गई, लेकिन बाहर गाड़ियों के शोर ने साउची के सर में दर्द कर दिया, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर समय को ही रोक दिया। लेकिन उसके सामने वाली कार में वही लड़का बैठा हुआ था जिससे उस रात को एक्सीडेंट हुआ था और साउची ने जिसके घाव भरे थे। लड़के ने देखा कि समय रुका हुआ है, लेकिन शायद रात के एक्सीडेंट की वजह से उसने इसे अपना वहम मान लिया और बिना कुछ सोचे समझे अपने रास्ते की ओर चलता बना। साउची जो कि एक एलियन थी, धरती पर आकर एक डिलीवरी गर्ल की नौकरी पकड़ लेती है। उसकी बॉस साउची को उसकी पहली डिलीवरी के लिए भेजती है। साउची हंसती खेलती कूदती फांदती अपनी पहली डिलीवरी के लिए जा रही थी, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। उसे गाड़ियों से बहुत डर लगता था, जिसकी वजह से वह रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। रेड लाइट पर मिस्टर फैंक अपनी गाड़ी में बैठे साउची को ही देख रहे थे। साउची अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक उंगली घुमाकर गायब हो जाती है। कार में बैठे मिस्टर फैंक देखते ही रह जाते हैं कि लड़की गायब कहाँ हो गई। मिस्टर फैंक अपने ड्राइवर से पूछते हैं, वहाँ जो लड़की खड़ी थी तुमने देखी थी क्या? ड्राइवर चारों तरफ नजरें घुमाता है और मना कर देता है। मिस्टर फैंक इसे भी अपने वहम का हिस्सा मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर साउची एक झटके में डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से जहां वह डिलीवरी देने गई थी वह मिस्टर फैंक का ही घर था। मिस्टर फैंक ने अपने छोटे भाई को बंद कर रखा था। उनका छोटा भाई साउची को अंदर लेकर आता है और उसके कपड़े पहनकर वहां से फरार हो जाता है। वह साउची को अपने कपड़े पहनाकर कमरे में छोड़ देता है। तभी मिस्टर फैंक उसके कमरे में आते हैं। एलियन लड़की साउची मिस्टर फैंक के हाथों पकड़ी जाती है। जब मिस्टर फैंक साउची से पूछते हैं मेरा छोटा भाई कहाँ है, तो साउची बातों को नजरअंदाज करके वहां से भागने की कोशिश करती है। उसने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर फैंक के सामने उसका जादू भी काम नहीं कर रहा था। साउची जैसे तैसे चकमा देकर मिस्टर फैंक के हाथों से निकल जाती है। मिस्टर फैंक को साउची के रेस्टोरेंट का कार्ड मिल जाता है। साउची जब दोबारा अपने रेस्टोरेंट लौटती है तो अपनी ड्रेस देखकर चौंक जाती है। मिस्टर फैंक के छोटे भाई ने इतनी जल्दी ड्रेस लौटा दी। साउची की बॉस भी यह देखकर बहुत खुश थी। साउची ने पहली ही डिलीवरी में कस्टमर का दिल जीत लिया था। अगली डिलीवरी के बाद जब साउची अपने रेस्टोरेंट में वापस आती है तो वह पूरे रेस्टोरेंट को खाली देखकर चौंक जाती है। उसने देखा कि मिस्टर फैंक पूरे रेस्टोरेंट में अकेले बैठे हैं। मिस्टर फैंक को देखते ही साउची भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉस साउची को जाने नहीं देती और कहती है पूरा रेस्टोरेंट इन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुक कराया है। साउची घबराती हुई मिस्टर फैंक से ऑर्डर लेने गई, लेकिन समस्या की बात यह थी कि पूरा रेस्टोरेंट बुक कराने के बाद भी कोई स्टाफ का मेंबर किचन में नहीं था। अब सारा ऑर्डर वाला खाना एलियन लड़की साउची, जिसने आज तक किचन का नाम तक नहीं सुना, वह आज किचन में खाना बनाने के लिए उतरती है। बेचारी साउची को तो गैस जलाना तक सही से नहीं आता था। साउची तो किचन में आग ही लगा देती है। मिस्टर फैंक ने देखा कि किचन का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। वह जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर फैंक की बॉडी देखकर साउची तो फ्लैट ही हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर फैंक की बॉडी को छूने लगती है। जैसे ही साउची ने मिस्टर फैंक की बॉडी को छुआ, उसे तुरंत याद आ गया कि यह तो वही लड़का है जिसकी मैंने उस दिन जान बचाई थी। मिस्टर फैंक साउची की इन हरकतों से परेशान होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मिस्टर फैंक का छोटा भाई जो उस दिन चकमा देकर भाग गया था, साउची के पास आता है। मिस्टर फैंक उसको पकड़ लेते हैं और उसे दोबारा बंद करने का आदेश देते हैं। साउची मिस्टर फैंक का पैर पकड़ लेती है और कहती है इसे कहीं मत लेकर जाओ। इस बार मिस्टर फैंक साउची को भी अपने घर ले आते हैं। मिस्टर फैंक के घर पहुंचते ही साउची का एक ही मकसद होता है, अपने चमकीले स्टोन को ढूंढना। एलियन लड़की साउची चुपचाप मिस्टर फैंक के कमरे में घुसकर अपना रिमोट ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने रिमोट ढूंढने के लिए अपने जादू का सहारा लिया, लेकिन तभी मिस्टर फैंक की आंखें खुल जाती हैं। मिस्टर फैंक साउची को पकड़कर एक झटके में बेड पर पटक देते हैं और पूछते हैं मेरे कमरे में तुम क्या करने आई हो? साउची दोबारा मिस्टर फैंक के हाथों से निकलने की कोशिश कर रही थी और लगातार अपने जादू का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मिस्टर फैंक के सामने उसका जादू पूरी तरह से नाकाम था। मिस्टर फैंक सिक्योरिटी को बुलाते हैं और साउची को बाहर ले जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन साउची सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने जादू से गायब हो जाती है। अगले दिन साउची को मिस्टर फैंक के ऑफिस में ही एक ऑर्डर देना था। मिस्टर फैंक लिफ्ट के सामने खड़े थे। उन्होंने देखा कि अचानक आसपास के लोग हिलना डुलना बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। मिस्टर फैंक दोबारा इसे अपने वहम का हिस्सा मान रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने सिर्फ साउची को चलते हुए देखा। एक वही मात्र लड़की थी जो चल फिर रही थी। मिस्टर फैंक को अब शक होने लगा था कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। अब साउची और मिस्टर फैंक की कहानी के बीच में एक नई लड़की जिया की एंट्री होती है। वह विदेश से आकर सीधा मिस्टर फैंक से मिलने आ रही थी। दूसरी तरफ साउची मिस्टर फैंक के ऑफिस में अपना रिमोट ढूंढने में लगी पड़ी थी। पूरे ऑफिस में खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी किसी के आने की आवाज आती है। डरी हुई साउची तुरंत अपने जादू का इस्तेमाल करके सभी बिखरे सामान को उनकी जगह पर रख देती है। मिस्टर फैंक ऑफिस में आता है और जब वह बुक की तरफ देखता है तो वह समझ जाता है कि किसी ने मेरे ऑफिस में आकर छेड़छाड़ की है। फिर वह खड़ा होकर कहता है जो भी मेरे ऑफिस में है चुपचाप बाहर आ जाओ। तभी पीछे से साउची निकल कर आती है और मिस्टर फैंक के हाथों को बांध देती है। वह उससे अपने रिमोट के बारे में पूछती है, लेकिन मिस्टर फैंक साउची के रिमोट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता। फिर साउची मिस्टर फैंक से बोलती है तुम्हें बचाने के चक्कर में ही मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। तुम्हें उस दिन रात को बचाना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर फैंक आश्चर्यचकित होकर उससे पूछता है अच्छा तो तुम थी मुझे उस दिन बचाने वाली? इतने में बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। मिस्टर फैंक तुरंत साउची को नीचे छुपा देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि साउची किसी को दिख न पाए।
जिया मिस्टर फैंक से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी मिस्टर कॉन्ग आकर जिया से कहते हैं मिस्टर फैंक की अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वह अभी नहीं मिल सकते। जिया को यह जवाब सहन नहीं होता और वह मिस्टर कॉन्ग से बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत से तरीके हैं उनसे मिलने के। गुस्से में वह सीधा पार्किंग में पहुंचती है और मिस्टर फैंक की गाड़ी के सारे शीशे तोड़ देती है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंक साउची के क्रिस्टल जैसे दिखने वाले रिमोट पर रिसर्च कर रहे थे। मिस्टर फैंक वैज्ञानिक से पूछते हैं क्या इसके अंदर कोई चिप हो सकती है। वैज्ञानिक भी उस क्रिस्टल को देखकर हैरान था क्योंकि उसने भी आज तक ऐसा क्रिस्टल देखा तक नहीं था। तभी मिस्टर फैंक का फोन आता है, वह फोन उठाते हैं और उन्हें तुरंत पार्किंग में बुलाया जाता है। मिस्टर फैंक पार्किंग में पहुंचते ही देखते हैं कि जिया ने उनकी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए हैं। असल में मिस्टर फैंक को जिया के साथ एक डेट पर जाने को कहा गया था, लेकिन मिस्टर फैंक को जिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया था। मिस्टर फैंक का छोटा भाई साउची के रेस्टोरेंट में आता है। साउची फ्रैंकली को देखकर खुश हो जाती है। दोनों साथ में कुछ खाते हैं, लेकिन फ्रैंकली ड्रिंक करना शुरू कर देता है। कुछ देर में फ्रैंकली अपना होश खो बैठता है। साउची उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकली गलती से साउची का हाथ पकड़ लेता है और कोई सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से साउची को बहुत ठंड महसूस होने लगती है। ठंड से कांपती हुई वह बेसमेंट में पहुंचती है। इसी बीच मिस्टर फैंक अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और अपने भाई की इस हालत को देखकर मैनेजर को तुरंत रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। बेसमेंट में जब फैंक साउची को ठंड में कांपते हुए देखता है तो वह तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन साउची फैंक से चिपक जाती है क्योंकि उसे फैंक के शरीर से गर्मी मिल रही होती है जो उसे अच्छा महसूस करा रही थी। साउची उसे थोड़ी देर वहीं रुकने के लिए कहती है। मिस्टर फैंक साउची को अकेला छोड़कर नहीं जाता और वहीं उसके साथ बैठकर उसे गर्माहट देता है। जब रेस्टोरेंट की मैनेजर बेसमेंट में आती है तो मिस्टर फैंक और साउची को लिपट कर सोते हुए देखकर चौंक जाती है। वह इस मौके को छोड़े बिना चुपचाप दोनों की साथ में फोटो ले लेती है। जब मिस्टर फैंक और साउची की आंखें खुलती हैं तो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फैंक वहां से चला जाता है। फैंक के जाने के बाद मैनेजर साउची से कहती है तुमने तो रात में बहुत मेहनत की होगी। साउची इन सब बातों को समझ नहीं पा रही थी। मैनेजर अपने फोन में मिस्टर फैंक और उसकी ली गई फोटो को दिखाती है और कहती है मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली थी। साउची तुरंत उसका फोन लेकर ली गई फोटोज को डिलीट कर देती है। मिस्टर फैंक चाहता था कि उसका छोटा भाई फ्रैंकली अपनी कला पर ध्यान दे, इसलिए वह अक्सर अपने छोटे भाई को बंद करके उसे पेंटिंग बनाने पर मजबूर करता था, लेकिन इस बार फ्रैंकली मानने को तैयार नहीं था। इस कारण मिस्टर फैंक उसे लात घूंसों से मारकर समझाने की कोशिश करता है। साउची दोबारा मिस्टर फैंक के ऑफिस में आती है। जब वह मिस्टर फैंक को फ्रैंकली के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखती है तो बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर फैंक से भिड़ जाती है।